हम मीराबाई के मेवाड़ से जाने पर मेवाड़ में क्या क्या हुआ और मीराबाई श्री कृष्ण में कैसे समा गईं। मेड़ता में कलयुग की मीराबाई जन्मी, जो द्वापर की श्री कृष्ण के सखा सीता माँ की पत्नी माधवी थी। माधवी की कथा हमने आपको पहले वीडियो में सुनाई। अगर आपने माधवी की कथा न सुनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सुने। मेड़ता में जन्मी मीराबाई को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। मीराबाई ने बहुत छोटी सी उम्र में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीराबाई श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती थी। मीराबाई श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल क्यों कहती थी, यह भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज हम आपको मीराबाई श्री कृष्ण में कैसे समा गईं यह कथा सुनाएंगे। मीराबाई अपने सभी काम श्री कृष्ण की आज्ञा से करती थी। जब मीराबाई का विवाह मेवाड़ में हुआ तब भी श्री कृष्ण की आज्ञा से हुआ। जब मीराबाई विवाह करके मेवाड़ आ गईं तब भी श्री कृष्ण की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। मीराबाई के पति मीरा की श्री कृष्ण भक्ति से प्रसन्न रहते थे। कभी भी मीरा के पति ने मीराबाई को रोका टोका नहीं। इसी प्रकार मीरा का समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन नियति में कुछ और ही था। थोड़े समय बाद ही मीरा के पति की मृत्यु हो गई और मीराबाई संकटों में घिर गईं। मीरा के देवर को मीरा की भक्ति रास नहीं आई और मीरा के देवर ने मीरा को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, तो मीरा मेवाड़ छोड़कर मेड़ता आ गईं। इसके बाद कुछ समय मेड़ता में रहने के बाद मीराबाई श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदावन में आकर रहने लगीं। वृंदावन में सभी मीरा की भक्ति को जानकर मीरा के दर्शन करने आने लगे। मीराबाई की प्रसिद्धि इस प्रकार बढ़ने लगी। तब मीरा ने सोचा कि अगर इस प्रकार लोगों के आने से मेरी भक्ति में रुकावट आ गई तो मेरा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तब मीराबाई द्वारकाधीश श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर द्वारका आ गईं और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में रहने लगीं। श्री कृष्ण की भक्ति करने लगीं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मीरा द्वारका में रहती थी तब मीरा के दर्शन के लिए रुक्मणी जी, सत्यभामा जी और जामवंती जी भेष बदल कर आती थीं, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपनी रानियों को मीरा की भक्ति की चर्चा करते तो वे मीरा से मिले बिना नहीं रह पाती। इस प्रकार तो मीरा द्वारका में रहने लगीं। तब मेवाड़ की स्थिति खराब हो गई। मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब मीरा के देवर ने अपने राज्य के साधु सन्यासियों से इस स्थिति का कारण पूछा, तो सभी ने बताया कि इस राज्य में श्री कृष्ण भक्त मीरा का अपमान हुआ है। यदि मीरा वापस मेवाड़ आ जाएं तो मेवाड़ की स्थिति सामान्य हो जाएगी। तब मीरा के देवर ने राज्य के साधु सन्यासियों को बुलाया और द्वारका जाकर मीरा को वापस लाने को कहा और कहा, यदि मीरा वापस न आए तो अन्न जल त्याग देना, जिससे मीरा तुम्हें इस दशा में देख नहीं पाएंगी और मेवाड़ वापस आ जाएंगी। मेवाड़ से द्वारका गए सभी ब्राह्मणों ने अन्न जल त्याग दिया। जब मीरा को इस बात का पता चला तो मीरा बहुत ही दुखी हुई और सभी ब्राह्मणों के पास गईं। तो ब्राह्मणों ने मेवाड़ की स्थिति का वर्णन करके मीरा को मेवाड़ चलने की प्रार्थना की। तो मीरा ने कहा, मैं सुबह गिरधर गोपाल से मेवाड़ जाने की कहूँगी। अगर द्वारकाधीश ने मुझे आज्ञा दी तो मैं तुम्हारे साथ मेवाड़ चलूँगी। यह कहकर मीराबाई चली गईं। जब सुबह हुई तो मेवाड़ के सभी साधु सन्यासी द्वारकाधीश के मंदिर में पहुँच गए। मीराबाई भी द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी थीं और श्री कृष्ण के दर्शन कर रही थीं और कह रही थीं, हे गिरधर गोपाल, जैसे चाहो वैसी मेरी सुध ले लो। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है। अब मैं दुखी हो गई हूँ। मैं मेवाड़ जाना नहीं चाहती, परंतु ये साधु सन्यासी अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। मैं क्या करूँ? अब मैं सभी प्रकार से आपकी हो गई हूँ। अब मैं आपको छोड़कर मेवाड़ नहीं जाना चाहती। अब मुझे अपने से दूर मत करो। इतना सुनते ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण मीरा के सामने दूल्हे के रूप में प्रकट हो गए और साथ ही एक तेज प्रकट हो गया।
इससे वहाँ खड़े सभी भक्तों के नेत्र बंद हो गए। वहाँ खड़े सभी भक्त अपने नेत्रों से द्वारकाधीश के दर्शन नहीं कर पाए, परंतु मीराबाई द्वारकाधीश की ओर बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही मीराबाई ने द्वारकाधीश को देखकर चरणों में प्रणाम किया, द्वारकाधीश ने उठकर मीराबाई को हृदय से लगा लिया और मीराबाई अपने गिरधर गोपाल में समा गई। जब वह प्रकाश कम हुआ तब सभी मीराबाई को खोजने लगे, पर मीराबाई कहीं नहीं दिखी। तभी पुजारी जी की नज़र द्वारकाधीश की ओर गई तो मीराबाई की तो नहीं दिखी, परंतु मीराबाई की चुंदरी द्वारकाधीश में समाती दिखी। जब पुजारी जी ने मीराबाई की चुंदरी पकड़ ली, फिर भी मीरा को रोक न सके और मीराबाई द्वारकाधीश में विलीन हो गई। सभी लोगों ने मीराबाई की जय जयकार की। न जाने ऐसे कितने भक्त थे जिन्होंने मीराबाई के लिए प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हमने आपको मीराबाई के अंतिम समय की कथा सुनाई। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय मीरा के गिरधर गोपाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।